हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बहू रानी, अपने बच्चों को तुम खुद संभालो। आज मैं अपनी पोती की मालिश करने लग रही थी। गुनगुनी धूप निकली हुई थी। बहू नाश्ता कर रही थी तो मैंने कहा, ला बहू, इतने तेल मुझे दे दे, मैं गुड़िया की मालिश कर देती हूँ। इतने में बड़ी दीदी का फ़ोन आ गया। अरे सुषमा, क्या कर रही हो। कुछ नहीं दीदी, पोती की मालिश कर रही हूँ। अरे क्या तुम भी अब भी घर के कामों में लगी रहती हो। मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ, क्या तुम्हारी भी टिकट बुक करवा दूँ। नहीं दीदी, गुड़िया अभी छोटी है। अरे बहू संभाल लेगी, अब क्या तुम पूरी उम्र इसी गृहस्थी में उलझी रहोगी। ऐसी कोई बात नहीं दीदी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर चला करूँगी। अरे मेरी भी तो 6 महीने की पोती है, मैंने तो कह दिया उसकी माँ से, हमने अपने पाल लिए, अब तुम अपने पालो। अब क्या हम पूरी उम्र इन्हीं कामों में उलझे रहेंगे। तो अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे। कोई बात नहीं दीदी, अगली बार साथ में चलूंगी। अरे रहने दे, तेरा तो ऐसे ही चलता रहता है। सुषमा हंसने लगी और फ़ोन रख दिया। रजनी सुषमा जी की बड़ी बहन और रिया छोटी बहन, जिसके बच्चों की अभी शादी नहीं हुई है। रजनी दीदी की दो बेटियां बड़ी थी तो पहले उनकी शादी कर चुकी थी। अब 2 साल पहले बेटे की शादी करी थी। उसके 6 महीने की बेटी है। मेरे बेटे हिमांशु की शादी भी 1.25 साल पहले हुई थी और उसकी 2 महीने की बिटिया है। दीदी को घूमने फिरने का बहुत शौक है। मुझे भी बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है, पर अपनी जिम्मेदारियां भी देखनी पड़ती हैं। माना कि घर में मेड लगी है, बर्तन सफाई कर जाते हैं, फिर भी घर में बहुत काम होता है। छोटा बच्चा है, सर्दी का मौसम, अकेली बहू क्या क्या करे। पर दीदी को कौन समझाए। उन्हें तो बस यह रहता है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब हमारे घूमने फिरने के दिन है। जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल जाने लगे, तब भी मैं बहू के साथ सुबह उठकर बच्चों को तैयार करने में, नाश्ता बनाने में जितनी हो सकती थी उसकी मदद करने की कोशिश करती थी। और दीदी का जब भी फ़ोन आता है वह मुझे खूब बातें सुनाती थी। तू कभी नहीं सुधरेगी सुषमा, ऐसे ही मिलना जुलना चलता रहता था। मेरी बेटी की शादी को भी 3 साल हुए थे। मैंने अपनी बेटी को भी भाभी के साथ मिलजुल कर काम करवाने की आदत डाल रखी थी। जब भी वह ससुराल से आते अपनी भाभी के साथ काम करवाती, हंसती बोलती, दोनों आपस में मिलकर सारे काम कर लेती थी। आपस में खूब लाड़ प्यार था दोनों नंद भाभी का। 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी दोनों बहन रजनी दीदी और रिया मुझसे मिलने आई थी। मेरी बेटियां भी आई हुई थी। भांजी को देखकर दोनों मौसी खुश हो गई। और पूजा बिटिया कैसी है, तेरी ससुराल अच्छी है मौसी जी। फिर वह अपनी भाभी के साथ चाय नाश्ता लगवाने में लग जाती है। मेरी पोती भी मेरे पास बैठी थी। रिया कहने लगी, क्या हुआ सुषमा दीदी, ज़्यादा परेशानी है क्या। नहीं रे, हो जाता है, मौसम में थोड़ा सिर दर्द में दर्द है। इतने में मेरी पोती कहने लगते, दादी मैं सिर दबा दूं। अपने छोटे छोटे हाथों से सिर दबाने लगती है। उधर नंद भाभी दोनों रसोई में खड़ी बातें करते हुए आपस में हंस रही थी। तो मेरी बड़ी बहन रजनी कहने लगी, वैसे तो एक बात तो है सुषमा, तुम्हारी बहू है संस्कार वाली। देख नंद को देखकर कितनी खुश हो रही है। तुम्हारी पोती को भी कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हारे पास आराम से बैठे और मेरी बहू अपनी नंदों को देखकर मुँह चढ़ा लेती है, और मेरी पोती क्या मजाल पास में आकर बैठ जाए। सुषमा के कुछ कहने से पहले ही रिया बोल पड़ी, देखिए रजनी दीदी, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। मैंने देखा है जब भी प्रिया और सिया आती हैं तो मेहमानों जैसा बर्ताव करते हैं, उन्हें सब कुछ बैठे बैठे चाहिए। और कभी आपने भी अपनी पोती को लाड़ प्यार ममता नहीं दी तो आपको सब कुछ कैसे मिलेगा। सुषमा दीदी ने बेटी को अपनी भाभी के साथ मिलजुल कर हंसना बोलना काम करना सिखाया है, क्योंकि वे जानती हैं कि बेटियों का मायका पूरी उम्र भाई भाभी से ही रहता है। जब हम सामने वाले को ही इज्जत और सम्मान नहीं देंगे तो उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह हमें देकर खुश होगा। आपने आज तक कभी अपनी पोती को एक बार भी नहलाकर या खिलाकर देखा है। वहीं सुषमा दीदी अपनी बहू के साथ भी सारा काम जितना इनसे हो सकता है करवाने की कोशिश करती हैं। पोती को भी रखती हैं अपने पास। हाँ, यह तो तुम सही कह रही हो, जो हम बोएंगे वही तो हमें वापस मिलेगा। आगे से मैं भी यही कोशिश करूंगी, अपनी बेटियों को भी समझाऊंगी। यार ठीक है, देर आए दुरुस्त है कहकर रिया हंसने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।